हेलो बच्चों, हम लोग हाई स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बच्चों को परेशान करता है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इम्पॉर्टेंट है और बच्चे बड़े डरते हैं कैसे याद करें, और खासकर जो समीकरण नहीं याद होता है तो उसको सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण, आप 2-3 बार एक बार ही अच्छे से देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझाऊँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं सबसे पहले ये क्या है। ठीक है, सबसे जो ये जो टॉपिक है बच्चों को परेशान करता है, डरते रहते हैं क्योंकि समीकरण याद नहीं होता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ये। चलिए देखते शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले है पढ़ी है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया क्या है? देखिए, रासायनिक क्रिया वह प्रक्रिया, वह क्रिया है, ठीक है, वह क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक, एक पदार्थ ए हो गया, एक पदार्थ बी हो गया, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? क्रिया करके। क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? क्रिया करके, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का और ये इसका जो गुण होगा, इसका जो गुण होगा, इससे इसका गुण क्या होगा? अलग होगा। नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है प्लस क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों जब क्रिया किए क्या बना लिया? कार्बन डाई ऑक्साइड। सल्फर को जलाया गया तो क्या बन गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो हमने यही बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और एक नए गुण वाले या नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे पदार्थ ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया देखिए कई प्रकार की होती है, आपको इतनी महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, वो मैं सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहला शुरू करते हैं, जो पहले क्रिया को अच्छे से पढ़नी है वो है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान सुनेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मैं अभी लिखा भी था, दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे क्या लेता हूँ, जैसे C+ लिखा था, O2, एरो क्या हो गया था? जैसे CO2, S+O2, यह हो गया था SO2, जैसे Mg+O2 और क्या बनता है? MgO। क्या बनता है? MgO बनता है। देखिए, पहली चीज समझिए, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पर O1 है, दो से गुणा करेंगे तो 2O हो जाएंगे, फिर Mg भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से और बना सकते हैं। जैसे H2+O2 क्या हो जाएगा? H2O। देखिए, H2 है, H के 2 परमाणु यहाँ पे H के 2 है, यहाँ पे H के 2 है, O यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2O तो हो जाएंगे, लेकिन 2 दूनी 4, तो 4H के हो जाएंगे। यहाँ पे H 2 ही दिए तो 2 दूनी 4, 30 बार हो गया ये बैलेंस। ठीक है, इसको कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। देखिए, लोग प्रकार से पढ़ने हैं योगात्मक क्रिया या संकलन क्रिया क्या होती है। तो हमने भी बताया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, यहाँ सुनिए, जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ, अगर केवल शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? योगात्मक या संकलन। केवल ना लगाइए, जरूरी नहीं एक ही बने, एक और बन सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे पहला सा, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को योगात्मक क्रिया या संकलन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब योग होता है यानी योगात्मक क्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, ऐसे समझ में क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्रिया को तैयार भी अच्छे से आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ वही आप लिख लीजिए कॉपी में। क्या लिखेंगे? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल और केवल एक ही पदार्थ या एक ही यौगिक बनाते हैं, ऐसी क्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे अगली क्रिया जो है प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए, अगली क्रिया है प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, देखिए कोई यौगिक लिखते हैं, जैसे लिखते हैं किसी यौगिक के, जैसे लिख दिया हमने कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
किसी यौगिक के परमाणु, ये परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु, कॉपर परमाणु। तो किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर, किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है Fe, तो Fe जो है ये अगर इसके स्थान पर चला जाएगा, यानी कहाँ पे जाएगा, Cu के स्थान पर चला गया, तो क्या बन जाएगा, देखिए FeSO4 और ये Cu हट जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये इसकी जगह लेता है, इसको हटा देता है, इसको मतलब विस्थापित कर देता है, ये ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे अगली वीडियो में, इसमें मिलेगा तो इसी में बता देंगे। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी चैप्टर है, उसमें बताएंगे कैसे ऐसा होता है, क्यों होता है और क्यों होता है, ठीक, वो बताएंगे अच्छे से। देखिए, तो हमने क्या बताया, जब किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह स्थान पर, परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु आ जाता है, कोई अन्य परमाणु आ जाए या परमाणु का समूह आ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें हमने क्या डाला, लोहा, तो लोहा ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और लोहा कॉपर की जगह पे आ गया, यानी पहले का था कॉपर सल्फेट, अब यह क्या बन गया है, फेरस सल्फेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे, आराम से सुनिए, लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए। वह क्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं हम लोग, इसको याद लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। आप कभी भी भूलेंगे नहीं, या बहुत टेंशन ना लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं होगा। देखिए, तो सीधा सिंपल सा मैं डिक्शन लिखता हूँ, उसी समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कॉपर है, सॉरी कार्बन है, कार्बन को जो गिराएंगे यानी कि C+O2 और क्या बनेगा, CO2, और साथ में बनेगा 94.3, और इसका मतलब है किलो कैलोरी। अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या किलो और CL का मतलब कैलोरी, तो किलो कैलोरी। तो देखिए क्या बनेंगे, वह रासायनिक क्रिया, क्या बनेंगे, वे रासायनिक क्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, बाहर निकलती है, अवशोषित नहीं बोल रहे हैं, मुक्त होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा, वे रासायनिक क्रिया जिसमें उष्मा क्या होती हो, उत्सर्जित होती हो, निर्मुक्त होती हो, बाहर निकलती हो, उसे क्या कहते हैं, या मुक्त होती है, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा अवशोषित नहीं हो, सॉरी उत्सर्जित ना हो, अवशोषित हो, क्या हो, अवशोषित हो। देखिए ध्यान समझिए, पहली वाली जो पिछली थी वो क्या थी, उष्मा क्षेपी, तो क्षेपी में उष्मा क्या थी, उत्सर्जित होती थी, इसमें उष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। जैसे हमने एक समीकरण लिखते हैं, उदाहरण कर लेते हैं, N2+O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, 2NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए मैंने कहा था, वह क्रिया कब लोगे, वह अक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। और जब अवशोषित होगा तो यहाँ पे कमी पड़ेगी, और कमी पड़ेगी तो क्या करेंगे, माइनस, इसमें लिखिए 43.2 किलो कैलोरी उष्मा। ठीक है, उत्सर्जित नहीं होती, अवशोषित होगी, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, माइनस, ठीक है, अगर उत्सर्जित होता है तो क्या लगा होता है यहाँ पे, प्लस। ठीक है, ये पहचान समझ आ गई अच्छे से आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा क्रिया पढ़ लिया हम लोगों ने, उष्मा क्षेपी पढ़ लिया, उष्मा शोषी पढ़ लिया, प्रतिस्थापन पढ़ लिया, संकलन अभिक्रिया पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ लिया, संकलन अभिक्रिया पढ़ लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग ने भी पढ़ा था प्रतिस्थापन, अब पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक मिनट, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली हो, विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए। फिर सुन लो, वह क्रिया
जिसमें यौगिकों न बोल पाता है अभिकारकों के आयनों का क्या हो, विनिमय हो, अदला बदली हो। ये क्या होता है समझते हैं अच्छे से उदाहरण के सहायता से। देखिए जैसे मैंने लिखा था सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिल्वर, Ag सिल्वर, NO3 का मतलब है नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट और प्लस अगर इसे क्या कराते हैं NaCl से। देखिए ये यौगिक हमने बोला था वह क्रिया जिसमें यौगिक के आयन का देखिए Ag का होता है प्लस, NO3 क्या होता है माइनस, ऋणावेश होता है, Na पे क्या होता है प्लस, NaCl पे क्या होता है माइनस। तो हमने क्या बोला वह क्रिया जिसमें यौगिकों के या अभिकारकों के, तो ये चीज क्या है, देखिए इतनी चीज को क्या बोलते हैं अभिकारक। देखिए अभिकारक का मतलब क्या है, जो क्रिया में भाग लेंगे उन्हें क्या कहेंगे अभिकारक, जो क्रिया के फलस्वरूप बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे उत्पाद, क्या कहेंगे उत्पाद। तो हमने कहा अभिकारकों के आयनों के अदला बदली हो या यौगिकों के आयनों की अवयवों की अदला बदली के फलस्वरूप जब नए यौगिक बनेंगे तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, Ag के पास क्या है प्लस है और यहाँ पे Cl के पास क्या है माइनस, तो ये प्लस और ये वाला जगह माइनस, यानी क्या हो जाएगा देखिए AgCl बन जाएगा, सॉरी प्लस लगाइए प्लस, यहाँ पे Na का था प्लस और ये किसके साथ आ जाएगा, देखिए ये इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा Na NO3। देखिए होगी ना आयनों की क्या हो रही अदला बदली, प्लस वाला ऋणायन की मतलब प्लस वाला माइनस के पास, यानी धनायन ऋणायन के पास और धनायन ऋणायन के पास, बोलते तो ये वैसे हो रहा सेम हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ वह क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की क्या होती है अदला बदली होती है, विनिमय होता है, और जब नए यौगिक बनेंगे ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग द्विविस्थापन क्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या बन गया सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। पहले क्या था देखिए सिल्वर नाइट्रेट, अब क्या हो गया है सोडियम नाइट्रेट। पहले क्या था सोडियम क्लोराइड, अब क्या हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और इसी क्रिया को हम उभय अपघटन अक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान से सुनिए, उभय अपघटन अक्रिया भी कहते हैं, समझ आइएगा। तो जो प्रतिस्थापन पड़ी थी वही विस्थापन थी, अब कौन सी पड़ी द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन का नाम क्या हो गया उभय अपघटन अक्रिया। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली क्रिया नेक्स्ट। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अक्रिया, अब कौन से पढ़ेंगे वियोजन अक्रिया, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान समझते हैं। वियोजन यानी संयोजन में क्या था, वह ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते थे। इसमें उल्टा होगा कि वह क्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाए विभक्त हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहेंगे वियोजन क्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम सी है, कैल्शियम ये क्या हो गया कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या बनेगा, इसको कहते हैं कली चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। प्लस देखिए Ca और क्या बन गया, CO और प्लस का बचेगा, यहाँ पर C बचा था, ये बचा है, ये Ca हो गया था और O 3 थे, एक O आ गया, अब बचा ये वाला C, O 2 बचे होंगे, तो क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमने क्या बोला वियोजन क्रिया कहते हैं वह क्रिया जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अवयवों में टूट जाता है, ऐसे क्रिया का कहते हैं वियोजन अक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं वियोजन अक्रिया कहते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड को जब हम क्या करेंगे गर्म करेंगे तो क्या करेंगे ये टूट जाएगा अमोनिया में, किसमें टूट जाएगा अमोनिया में, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में टूट जाएगा, ठीक है। और बना सकते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है ऑक्सीजन, क्या बनती है ऑक्सीजन बनती है O2। अब इसको तो वो थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए N एक है नाइट्रोजन का हो गए, H 4 थे, इस यहाँ पे 3 और एक H 4 हो गए, Cl तो माइनस है, सब कुछ बैलेंस है, हो गया। यहाँ पे देखिए K 1 है, ठीक है, Cl एक है, O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वो कितने हैं 3 है। तो अगर यहाँ पे हम गुणा कर दें 3 से तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ करते 2 से तो 2 3 6 वो माइनस, लेकिन 2 के और Cl 2 हो गए, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ये भी हो गया माइनस, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे उदाहरण लिख दिए, आपको समझ में आ गया वियोजन क्रिया। इसमें क्या करेंगे सिंपल से हमने बताया अच्छे तरीके से, वह क्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करेंगे तो कितने भागों में टूट जाए, 2 भागों में, या 2 या 2 से अधिक सरल अणु बनाएगी,
सरल अणु में टूट जाए, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया कहते हैं। अब ध्यान रखिए, वियोजन क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है? ऊष्मीय अपघटन क्रिया। ऊष्मीय अपघटन क्रिया। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज होता है। देखिए भाई, कुछ नहीं है, सेम वही है। जब किसी अणु को गर्म करोगे, जब भी किसी अणु को गर्म करोगे, वो दो या दो से सरल अणु में टूट जाए, दो या दो से अधिक सरल अणु में टूट जाए, ठीक है। और अगर उसको ठंडा किया जाए, ठंडा करने पर फिर से मूल अणु बन जाए, यानी जो अभिक्रिया का तो वही बन जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। क्या कहेंगे? ऊष्मीय। ऊष्मा लिखा है, ऊष्मा को गर्म तो करेंगे, ये कहे ऊष्मीय बने यानी गर्म, तो उसको भी करेंगे। अगर गर्म करेंगे और दो पदार्थों में टूट जाए और फिर ठंडा करें, फिर से ठंडा करें और फिर से मूल अणु बन जाए, तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। जैसे ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसमें क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो बनता है अमोनिया और Cl, और जब ठंडा करते हैं इन दोनों को फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये डबल रिएक्शन लगा हो, रिवर्सिबल रिएक्शन लगा हो, तो समझ जाइए कौन सी क्रिया है? ऊष्मीय वियोजन। यानी जो ये वाली क्रिया होगी, ये किसका उदाहरण हो जाएगा बताइए? ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। समझ में आ गया अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, याद भी रहे। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो जब भी पोटेशियम क्लोराइड गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब इसको ठंडा करें, ये गर्म फिर से क्या करें तो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं संभव। तो ये दिशा एक ही दिशा में, जब क्रिया एक ही दिशा में चलती हैं, जब क्रिया एक ही दिशा में चलेगी और गर्म करने पर एक यौगिक दो भागों में टूट जाए, ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो सिंगल लगा होगा इसको कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अनुत्क्रमणीय क्रिया। तो अनुत्क्रमणीय क्रिया जो होती है, यानी उसमें जो अपघटन होगी वो अनुत्क्रमणीय क्रिया होगी, जो एक ही दिशा में चलेगी। और जो दोनों दिशाओं में चलेगी, यानी गर्म करने पर ठंडा करने पर दोनों दिशाओं में चलेगी, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। और ये होती है उत्क्रमणीय क्रिया, ठीक है। तो जो ऊष्मीय वियोजन होगा वो कौन सी क्रिया होगी? उत्क्रमणीय होगी। और ये वाली कैसे होगी? देखिए, अनुत्क्रमणीय वाला क्या होगा? इसमें एक सिंगल एरो होगा और इसमें कैसा होगा? रिवर्सिबल यानी डबल वाला होगा, ऐसे। ये पहचान याद रही है, वो तरीका समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो वियोजन क्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे समझ में आया। अब अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक से दो बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली क्रिया। चलिए बताइए, समझ में आएंगे? देखिए, थोड़ा समझते हैं हम लोग यशद लेपन के बारे में। यशद लेपन क्या है? देखिए, लोहे की वस्तु कोई, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की धातु के ऊपर, लोहे की धातु ही है, लोहे की वस्तु के ऊपर अगर हम जिंक धातु की पतली पतली परत चढ़ाएं तो इस क्रिया को ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताइए? यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए, उसके ऊपर जिंक धातु की पतली पतली क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली एक और इम्पोर्टेंट। देखिए, जब बताया था, एक शब्द आया था जंग लगना, उसी को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, एक शब्द होता है संचालन। देखिए, अगर कोई भी धातु होगी, कोई भी क्या होगी? धातु होगी। देखिए ध्यान समझिए, कोई भी धातु है, जैसे लोहा ले लिया, कोई भी धातु होगी, अगर उसको हम खुला छोड़ देंगे, खुला यानी वायु में क्या कर देंगे? खुला छोड़ देंगे। जैसे ही वायु में खुला छोड़ देंगे तो इस धातु के ऊपर लाल भूरे रंग की पतली पतली क्या जमा जाएगी? परत जमा हो जाएगी। पतली पतली परत जमा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? उसमें जंग लग जाएगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संचालन। इसका मतलब होता है जब किसी धातु को वायु या नमी में खुला छोड़ देते हैं, वायु को नमी में क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं, तो वह धातु वायु अथवा नमी से, वायु और नमी से रासायनिक क्या करती है? क्रिया करती है, ठीक है। क्रिया करेगी तो वो धातु नष्ट होने लगेगी, और नष्ट होने लगेगी यानी इसको लाल बोलेंगे, पतली परत चढ़ जाएगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारक। सड़ नहीं जाएगी बल्कि जम जाएगी।
इस क्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और संचार से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बताया था यशत लेपन, यानी लोहे के धातु के ऊपर जिंक धातु की पत्ती पत्थर रहते हैं, आप ग्रीस का प्रयोग लगा सकते, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, धातु के ऊपर। और देखिए, ठीक है, समझ में आएगा।